वेलकम डियर फ्रेंड्स। ये केंसियन थ्योरी में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये निश्चित रूप से है कि अगर थ्योरी 3 to 4 मार्क्स अगर नहीं है तो उसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर होता है, प्रायः होता है, किसी भी रूप में होगा। 3 मार्क्स का हो जाए 1 मार्क्स का हो जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस लेसन से आते ही आते हैं लगभग, जो भी मैंने देखा है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है ए बार रुपीज़ 500 करोर्स रुपीज़ का मार्क कर दें। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है MPS 0.2 और नेशनल इनकम दिया हुआ है और क्वेश्चन कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। तो फाइंड आउट वेदर द इकोनॉमी is in equilibrium और नॉट, इक्विलिब्रियम में है या नहीं है ये पता करना है। तो सबसे बड़ी बात है इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन लिख दें। सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम के लिए तो हमारे सबसे हम जानते हैं कि क्या है, AD इजकल टू AS, ये हमारी शर्त है। जब ये भी हम जानते हैं कि जो हम ये डायग्राम बनाते हैं तो ये AS लिखते हैं और इजकल टू Y भी लिखते हैं, इजकल टू C प्लस S लिखते हैं और ये AD जो है इक्विलिब्रियम यहाँ होता है, ये हमारी AD की कर्व है ये वाली, और इक्विलिब्रियम क्या होता है, AD इजकल टू AS होता है, यही होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इनकम आउटपुट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किन्स के अनुसार, इधर AD और AS ऐसा करके करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि AD और AS बराबर हो। और AD का क्या होता है, C प्लस I होता है और AS क्या है, ये हमारा ये Y है, CS क्या हमारा ये Y है। ओके, अच्छा अब C क्या है, यहाँ पर C हमारा है AS इजकल वाई, C इजकल टू क्या है, C बार प्लस BY प्लस ये I इजकल टू Y। अब हम इसको दिखाना है कि ये दोनों तरफ बराबर होगा। अब ये हम C बार प्लस I को हम इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होता है इसलिए हम इसको भी I बार कर देते हैं समझने के लिए, प्लस BY इजकल टू Y। अब ये हम एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे यहाँ पर, ये हमारा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये I, इसको I लिख दें, I बार कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हमारा है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये हमारा है क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये C का इक्वेशन है C बार प्लस BY, C का हमने यहाँ लिखा है, नहीं आया यहाँ पर, सॉरी। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मैंने बताया और ये हमारा C का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व है, C इजकल टू C बार प्लस BY और ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। क्या है ये, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मिलके ये हमारे हो जाते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको कभी कभी ऑटोनोमस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ऑटोनोमस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इसको ये भी कहा जाता है ऑटोनोमस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इसको ये भी कहा जाता है। तब ये हमारा C बार प्लस I बार क्या हो जाएगा, ये A बार हो जाएगा प्लस BY इजकल टू Y। अब दोनों तो बराबर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम है। तो अब A बार क्या है, क्वेश्चन के अनुसार आपने देखा है कि A बार कितना है, 500 है, प्लस B की वैल्यू कितनी, ये B हमारे यहाँ पर क्या है, MPC है। B क्या है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, B स्लोप ये जो है ना, ये MPC है, कंजम्पशन कर्व है, तो ये B क्या है, MPC, B इजकल टू MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और हमारे पास फार्मूला है क्या, MPC MPS दिया हुआ है, क्वेश्चन में MPS दिया हुआ है, तो MPC की वैल्यू क्या होगी, MPC इजकल टू 1 माइनस MPS, तो 1 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। MPC की वैल्यू क्या हो जाएगी, MPC की वैल्यू
0.8 हो गया, मैंने निकाल दिया है। बी है, यहाँ स्लोप है तो MPC है, और MPC का फॉर्मूला होता है 1 माइनस MPS, तो 1 माइनस 0.2, तो MPC की वैल्यू आएगी 0.8, तो MPC की वैल्यू। तो यहाँ बी क्या है, ये MP, तो 1 इसको हम दिखा देते हैं 1 माइनस MPS ले देते हैं ताकि समझ में आ जाए, y इक्वल टू वाई। तो 500 प्लस 1 माइनस 0.2 इंटू वाई इक्वल टू वाई। 500 प्लस ये हो जाएगा 0.8 इंटू, अब वाई की वैल्यू पुट करते हैं, वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 4000, ये 4000, ठीक है, इज इक्वल टू 4000 होना चाहिए, इसकी वाई है इधर भी है। अब 500 प्लस 32,200 हो जाएगा इक्वल टू 4000, 3700 इज़ नॉट इक्वल टू 4000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी इट नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा सा लंबा मैंने बताया है इसलिए कि जब सोल्यूशन करते हैं थोड़ा समझाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो इसको और जल्दी शॉर्टकट में हम कर सकते हैं, 2-3 लाइन में ही हो जाता है, ठीक है। और ये हम सारा ये आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट भी दिया है, तो इस कॉन्सेप्ट देने की वजह से थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है, वैसे लंबा है नहीं, केवल आप एडी इक्वल टू ये यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप पुट कर दीजिए वैल्यू, और उसके बाद आंसर ये निकाल दीजिए, नॉट इन इक्विलिब्रियम लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा ये क्वेश्चन हुआ, पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे मैंने सॉल्व किया है, पूरा एक बार व्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, ये हमारा सी प्लस ए डी इक्वल टू एस होता है, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होता है, तो सी प्लस आई लिख दिया ए डी की जगह, और ये वाई है, ये वाई की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर सी का इक्वेशन को लिख दिया सी बार प्लस बी वाई और प्लस आई, ये आई इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ भी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इन दोनों मिलकर हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसकी जगह ए बार इसकी वैल्यू दिया हुआ है 500। अब बी जो है ये MPC है, तो MPC से हमने MPS दिया हुआ है, क्वेश्चन में MPS दिया हुआ है, तो MPC कैसे निकलेगा, तो 1 माइनस MPS करूँगा तो MPC निकल जाएगा, ये मैंने कर दिया, यहाँ वैल्यू डाल दिया, इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, दोनों बराबर नहीं होते हैं इसलिए इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। थैंक यू।